और इस भारत में भी अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है ना, तो तुरंत उसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। कैसे कह दिया जी, ये तो सबका देश है, सब मिलजुल करके रहेंगे, हम सबको रहने देंगे, क्योंकि राजा तो हम ही है ना। मैंने कहा सुन, इस भूल में मत रहना कि राजा तुम हो। आज तुम राजा हो सकते हो, पर एक समय में राजा कौन बनेगा? एक कहानी हमें सुनाई जाती है। एक जंगल था, उस जंगल का राजा शेर था। यही होता है कि नहीं होता है? पर एक बात बताना, शेर की तो छोड़ दो, चीते भी उधार मंगवाने पड़े मोदी जी को। मंगवाने पड़े कि नहीं मंगवाने पड़े? अब जब शेरों की तादाद नहीं, चीतों की तादाद नहीं है जी, और जंगल में मान लीजिए आज चुनाव करवा दो, और चुनाव करवा दो लोकतंत्र के आधार पर, तो क्या होगा? अगर वहां पर बंदरों की संख्या ज्यादा है तो राजा कौन बनेगा? जोर से बोलो, बंदर। अगर वहां हाथियों की संख्या ज्यादा है तो राजा कौन बनेगा? अगर वहां पर सांपों की संख्या ज्यादा है तो राजा कौन बनेगा? अगर वहां उल्लुओं की संख्या ज्यादा है तो राजा कौन बनेगा? और कह दूं भैंसाना वालों, अगर जंगल में गधों की संख्या ज्यादा है तो राजा गधा ही बनेगा, जो भारत का आज सिस्टम चल रहा है। और गधे अगर गद्दी पर बैठ गए तो वो गाय को सुरक्षित रहने वो नहीं रहने। अगर भेड़िए गद्दी पर बैठ गए तो वो दूसरे जीवों को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। आज स्थिति बन रही है, वो हालात बन रहे हैं। आज हम जिस समय वोट लेने के लिए अपने घर से निकलते हैं, तो कितने लोग ऐसे बैठे, ईमानदारी से बताना, जो ये देखते हो कि मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल वोट नहीं दूंगा जो शराब पिला करके लोगों को नशे में धुत करा करके वोट लेता है जी? चलो एक दो हाथ उठ रहे, वैसे यहां तो सारे ही उठ जाएंगे, आपके तो सारे ही उठ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस कार्यक्रम में वही बचे होंगे जो क्रीम है, जो छानस है, वो तो निकल चुके होंगे सारे। जिन्हें देश की चिंता है, जिन्हें धर्म की चिंता है, वही यहां पर बैठे होंगे सुनने के लिए। तो मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना। आज वोट देते समय हमारा यह ध्यान नहीं रहता कि हम किसी शराब का प्रचार करने वाले को वोट नहीं देंगे, किसी मांस का प्रचार करने वाले मांसाहारी को वोट नहीं देंगे। वैसे एक बात में तुम्हें धन्यवाद करूंगी, पता नहीं आपके यहीं की सांसद हैं वो बहन या कहां की हैं वो, जिन्होंने संसद में भी ये मुद्दा उठाया था गौ माता का। एक बार उनके लिए तो जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। मैं उनका धन्यवाद करती हूं जिन्होंने गौ माता के मुद्दे को वहां पर उठाया कि जब भारत देश के अंदर गौ को मां कहा जाता है, तो फिर प्रातः काल हम और आप सो करके नहीं उठते और उस गौ माता की गर्दन पर कटारी चलनी आरंभ हो जाती है। चिंतन करना, विचार करना, क्या इतनी ताकत नहीं रही इस गौ माता के पुत्रों में कि सड़क पर उतर करके आंदोलन करा करके सरकार को मजबूर कर सके कि वो गौ हत्या पर रोक लगाए? अरे आज तो संभव है, आज तो ऐसे व्यक्ति गद्दी पर बैठे हुए भी हैं जो इसका ख्याल अपने दिमाग में रखते हैं। नहीं तो पता लगा अब तक तो वही देखे जो मजारों पर चादर चढ़ाने के लिए पहुंच जाते थे, पहली बार गद्दी पर कोई ऐसा देखा है जो तीज त्योहार पर गौ माता को रोटी खिलाता हुआ नजर आता है। आज तो चीजें हैं। और कह दूं आप लोगों के सामने, जब तक कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत को प्रेम करता है, भारत की संस्कृति को प्रेम करता है, अगर वो गद्दी पे बैठा हुआ है, वो इस काम को कर जाएगा। और अगर ये चले गए और हम दूसरे लोगों से अपेक्षा करें तो उनके बस की ये बात नहीं। क्यों नहीं है? बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। सुना होगा ना आपने, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा। यहां तो जगह जगह उल्लू, जगह जगह गद्दार। कुछ गद्दार तो ऐसे जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे मैं खाता हूं गऊ का मांस और मैं हिंदू हूं। आप चिंतन करना, गर्व से कह रहे हैं मैं गऊ का मांस खाता हूं, मैं हिंदू हूं। है जी?
आप सोचो कितनी हिम्मत, कितनी ताकत आ गई जो धड़ल्ले से इस बात को कह रहे हैं। हिंदू तो वो कहलाता था जो प्रातः काल उठा और जब उसके घर पर रोटी बनी तो सबसे पहली रोटी किसको दी गई, उसे क्या कहते थे, हिंदू। कोई भी त्योहार आया, त्योहार में सबसे पहले भोजन निकला, किसी को नहीं दिया, सबसे पहले। अरे नवरात्रि भी आते हैं ना, नवरात्रि भी, उन नवरात्रों में भी कन्या पूजन होता है माताओं, आपके यहां भी होता होगा। उस कन्या पूजन में भी मैंने अपने घर में देखा कि कन्या को देवी मानते, पर देवी से भी पहले एक थाली निकाल करके अलग रखी जाती थी। वो किसकी रखी जाती थी, इसका मतलब देवी से भी ऊंचा स्थान, वो था हिंदू। वो था हिंदू जो गौ माता के माथे पर हाथ लगा करके उसे नमन करे, वो था हिंदू। वो अपने आप को हिंदू ना कहे जो डींगे बखारता है कि मैं मांस खाता हूं, मैं हिंदू, मैं नशा करता हूं, मैं हिंदू, मैं सारे काम करता हूं, मैं हिंदू हूं ना। इस दिखावटी पूजा को छोड़ो, इससे बात नहीं बनेगी। सच्चे अर्थों में मजबूती के साथ बनो। और कैसे बनो, ऐसे बनो जैसे वीर हकीकत राय था। कैसा हिंदू था वीर हकीकत राय, पंजाब सिंध प्रांत, अभी तो पाकिस्तान में चला गया, उसी का एक जिला सियालकोट, और सियालकोट का ये वीर हकीकत राय खत्री माताओं 14 वर्ष का एक बालक, छोटा सा बच्चा। आज के 14 वर्ष के बालक देख लो आप, गलियों में नाचते घूम रहे हैं, कई मुन्नी को बदनाम कर रहे हैं, कई शीला को बदनाम कर रहे हैं। चिंतन ही नहीं है, क्योंकि बड़ों ने अपने चिंतन को खो दिया, बच्चों में कहां से आएगा। 14 वर्ष का बालक पढ़ने के लिए गया, और जहां पर विद्या प्राप्त करने के लिए गया, कहते हैं वहां पर माताओं बहुत सारे बच्चे मुसलमानों के भी पढ़ते थे, बहुत सारे। अब बच्चे बच्चे आपस में खेल रहे थे, जब खेल रहे थे तो एक मुस्लिम बच्चे ने वीर हकीकत राय को गाली दी। उसे क्या गाली दी, उसके देवी देवताओं को अपशब्द बोले। जब अपशब्द बोले तो वीर हकीकत राय पहले तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जब वो मुस्लिम बालक उसे गालियां देता रहा, देवी देवताओं पर कीचड़ उछालता रहा, तो उस 14 वर्ष के बालक ने ये कह दिया, जो गाली तुम मेरे देवी देवताओं को दे रहे हो, अगर वही गाली मैं तुम्हारी बीबी फातिमा को दे दूं तो। अब इसको ऐसे ही मानना जैसे नूपुर शर्मा ने टीवी पर बैठ के कह दिया था, जो गाली तुम मेरे भगवान शिव को दे रहे हो, जो बात तुम मेरे कृष्ण के बारे में बोल रहे हो, जो बात तुम मेरे राम के बारे में बोल रहे हो, पहले अपने गिरेबान में झांक करके तो देख लो कि तुम्हारे मोहम्मद साहब क्या है। और ये तो वही बात आ गई बंधुओं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर। उस बालक ने भी यही बोला, तुम जो मेरे लिए कह रहे हो, जो शब्द मेरे देवी देवताओं के लिए बोल रहे हो, अगर मैं वही गालियां तुम्हारी बीबी फातिमा को दे दूं। कौन बीबी फातिमा, मोहम्मद साहब की बेटी। तुरंत मुस्लिम बच्चों ने सुना और जाकर के मौलवी साहब से शिकायत कर दी। मौलवी साहब अध्यापक, और अध्यापक वो होता है जो किसी में पक्षपात न करे, पर जिनके दिमाग में ही जहर भरा हो। तुरंत वीर हकीकत को बुलाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीबी फातिमा को अपशब्द कहने की। वीर हकीकत राय कहता है, इन्होंने पहले मुझे अपशब्द बोले, आप इनसे भी तो पूछो। मैंने तो केवल इतना बोला है कि जो शब्द तुमने मेरे देवी देवताओं को कहे, वो तुम्हारी बीबी फातिमा को अगर मैं कह दूं तो देखो क्या कहता है मौलाना, ये कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। वीर हकीकत ने पूछा क्यों? बोले ये मुसलमान है और तू काफिर है, हम कुछ भी कर सकते हैं,
काफिरों को नहीं करने देंगे। बात इतनी बढ़ी कि माताओं मुकदमा पहुंचते पहुंचते सियालकोट के नवाब तक पहुंच गया। नवाब भी मुसलमान। नवाब ने वीर हकीकत राय से कहा, देख अब तेरे सामने एक ही रास्ता है, अगर तू अपने गुनाह की माफी चाहता है तो एक काम कर, मुसलमान बन जा, अपना धर्म छोड़ दे। ये जो चोटी तेरे सर पर है इसे कटवा ले, ये जो जनेऊ गले में पहना हुआ है इस जनेऊ को कटवा दे, इसे उतार दे, मुसलमान बन जा। वीर हकीकत राय ने कहा ये तो नहीं करूंगा। नवाब ने कहा अगर तू बन गया तो मैं अपनी पूरी रियासत तुझे दे दूंगा। बोले नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे कर दूंगा। बोले नहीं चाहिए। नवाब ने कहा इतनी बड़ी संपत्ति दे रहा हूं, क्यों नहीं चाहिए। वीर हकीकत राय 14 साल का बालक कहता है, क्या जो संपत्ति तुम मुझे दोगे वो सदा रहेगी? क्या जो मेरा विवाह अपनी बेटी से कराओगे ये रिश्ता सदा रहेगा? अरे इस संपत्ति की तो छोड़ दो, इन रिश्तों की तो छोड़ दो। आज जिस शरीर में वीर हकीकत है ये शरीर भी सदा नहीं रहेगा, लेकिन मेरा धर्म, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति जो मैं अपने साथ लेकर के आया हूं वो अपने साथ लेकर के जाऊंगा। मैं अपनी बोटी कटवा सकता हूं पर अपनी चोटी को नहीं कटवा सकता। 14 साल के बच्चे की गर्दन उड़ा दी गई पर उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज दुख होता है जब वीर हकीकत राय की संतानें अपने धर्म का त्याग कर रही हैं। कोई मुझे कहे क्या मैं इस्लाम विरोधी हूं? नहीं, मैं सम्मान करती हूं लोगों का जो मानवता को प्रमुख रख करके और जिए और जीने दो की नीति अपनाते हैं। पर ध्यान रखना, मुझे घृणा है उन लोगों से जो बंदूक की नोक पर, चाकू की नोक पर जिहाद करके किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं। ध्यान रखना, मुझे नफरत है जो केवल और केवल गजवाए हिंद की बात करते हैं, जो नामो निशान मिटाने की बात करते हैं। मैं कह दूं आप लोगों के सामने, आज वो ताकतें बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। क्यों फैल रही है? हमारे नारे रोज बदलते, हम दो हमारा एक, पर उनके नारे क्या है? हम दो और हमारे 12, हम दो और हमारे 20, हम दो और हमारे 25। उनके नारे रोज इस प्रकार बढ़ रहे हैं, हमारे नारे रोज घट रहे हैं। कारण क्या है? हम जगह जगह से घटते जा रहे हैं और वो जगह जगह से, जोर से बोलो, बढ़ते जा रहे हैं। जिस बांग्लादेश में 23% हिंदू थे जिस समय बांग्लादेश बना, आज वहां 8% रह गए। जिस पाकिस्तान में 26% हिंदू थे आज वहां मुश्किल से 3-4% रह गए हैं। और तुम्हारे देश के अंदर जहां ये 10-12% थे आज बढ़ते 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 35 के आंकड़े में आ चुके हैं। और 35 से जिस दिन ये आंकड़ा 50 पर आ गया उस दिन तैयार रहना, ये संपत्ति, ये दौलत, ये धन धान्य सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। वो रहने नहीं देंगे, उनका उद्देश्य यही है। इसलिए थोड़ा सा जागृत होकर के जो हिंदुत्व है तुम्हारा उससे प्यार करो, जो तुम्हारी संस्कृति है उससे प्यार करो। अच्छा, क्या जरूरत है दूसरे लोगों को गाय को काटने की? छोड़ तो हम खुद रहे हैं, छोड़ तो हम खुद रहे हैं ना। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता कि वो कत्ल खाने चला रहे हैं या वो तो उसको गाय को काट रहे हैं। आज भारत के अंदर ज्यादातर जो कत्ल खाने चल रहे हैं वो मुसलमानों के नाम पर कम है और हिंदुओं के नाम पर ज्यादा। और जब माता कहने वाला रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आप सोचो जरा, फिर रक्षा की अपेक्षा किससे की जाए?